हेलो स्टूडेंट, पीएमके वाई स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि इस चैप्टर से एक प्रश्न पूछा गया है। जो प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था। जो इटली है, इटली और जर्मनी के एकीकरण, जो एकीकरण हुआ था, एकीकरण में नेपोलियन बोनापार्ट, इसका पूरा नाम होता है नेपोलियन डी बोनापार्ट है। ऐसे हम लिखते हैं क्या, नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था। यहाँ पे बोनापार्ट भी लिखेगा तो आप लोग को गलती नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले उत्तर क्या दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन बोनापार्ट का निम्नलिखित योगदान था। यानी कि जो इटली और जर्मनी था ना, तो एकीकरण करने में नेपोलियन बोनापार्ट का जो था योगदान रहा था, बहुत अच्छा योगदान था। तो सबसे पहला लिखेगा पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट कि नेपोलियन ने अपने द्वारा शासित क्षेत्रों में समान प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। ये वो सबसे अच्छा काम किया था नेपोलियन बोनापार्ट। यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू से ही अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, अच्छे कामों के लिए। तो यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट ने जो शासित क्षेत्रों में क्या हुआ, प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। जब प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया तो सब काम क्या हो जाएगा अच्छी से। तो जिसमें लोगों में भावनात्मक एकता आई और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जैसे ही प्रशासनिक लागू किया तो सभी लोगों में क्या हुआ, एकदम एकता हुआ, भावनात्मक एकता आई और क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा इसी तरह से कि नेपोलियन ने अपने द्वारा शासित क्षेत्रों में क्या किया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना फैलाई। जिससे लोगों में क्या हुआ, देश प्रेम की भावना जगी और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला। सभी लोगों को अपने देश से क्या होता है, प्रेम रहता है। तो इसीलिए लोगों ने क्या किया, देश प्रेम की भावना जागी और क्या किया, राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला। अगर आप लोगों का ये प्रश्न अगर 2 नंबर का है, अगर 2 मार्क्स का अगर ये पूछे, 2 मार्क्स का पूछे तो आप लोग आंसर यहाँ तक भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, यहाँ तक पहला दूसरा। जब पूरा 5 नंबर पूछे तो आप लोग का लास्ट तक इसका क्या देना है, उत्तर देना है। अगला है यहाँ पे मेटरनिक कौन था, ऑब्जेक्टिव का था मेटरनिक कौन था, तो बताइएगा मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था। तो मेटरनिक द्वारा इस क्षेत्र में फैल चुकी राष्ट्रवाद भावना को दबाने का प्रयास किया। यानी कि जो इटली और जर्मनी के एकीकरण में यहाँ पे महत्व भूमिका नेपोलियन बोनापार्ट की थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, भावना क्या था, फैल चुका था। तो मेटरनिक आया, तो मेटरनिक द्वारा इस क्षेत्र में फैल चुकी राष्ट्रवाद भावना को दबाने का प्रयास किया। यानी कि जो मेटरनिक था, तो मेटरनिक क्या हुआ, राष्ट्रवाद के भावना को दबाने का प्रयास किया गया। फलतः अनेक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का जन्म हुआ। गुप्त क्रांतिकारी मतलब होता है कोई भी काम करने से पहले उसको गुप्त रखना, यानी कि किसी के सामने नहीं लाना। यानी और इस गुप्त क्रांतिकारी संगठन में सबसे महत्वपूर्ण संगठन कौन था, कार्बोनरी था। कौन था, कार्बोनरी था। यानी कि सबसे
गुप्त यानी कि सबसे गुप्त महत्व क्रांतिकारी संगठन कौन था? तो कार्बोनरी को बताइएगा। संगठन कौन था? कार्बोनरी था। जिसका स्थापना कब हुआ? जिसका स्थापना 1820 में हुआ। यानी कि मेजनी ने कार्बोनरी का स्थापना कब किया? 1820 में। नहीं, लेकिन यहाँ पे डाटा हमको लगता है कि गलत दिया हुआ है। क्यों गलत दिया हुआ है 1820? क्योंकि मेजनी का जन्म जो हुआ था, यानी सॉरी, किसने किया था? जोसेफ मेजनी। मेजनी का पूरा नाम क्या है? जोसेफ मेजनी बताएगा। ऐसे शॉर्ट में मेजनी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मेजनी बोलते, याद रखिएगा, मेजनी। तो मेजनी ने किया था। यानी कि संगठन कार्बोनरी का स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। यहाँ आप लोग के एनसीईआरटी में शायद लगता है कि 1810 दिला होगा बुक में 1810 बिहार बोर्ड देता है। तो 1810 और 20 दोनों याद रखना है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से डाउट निकालिए आप लोग। यहाँ से देखिए, इसका जन्म मान लिया जाए कि 1805 में हुआ। यानी कि मेजनी का जन्म शॉर्ट में मेजनी, तो मेजनी का जन्म मान लीजिए कि 1810 में हुआ। सॉरी, 1805 में हुआ। ये बताइए, 1805 में जन्म हुआ और संगठन कार्बोनरी की स्थापना कब किया? 1820 में किया। अब बताइए कितना साल हुआ? जन्म हुआ 5 में, तो देखिए तो यहाँ कितना साल हो गया? 5 5 यानी 15 साल। कितना हुआ? 15 साल। लेकिन यहाँ पे 1810 है, तो ये बताइएगा, ये 5 साल में जन्म हुआ, तो 5 साल में बताइएगा, 5 साल तो छोटा बच्चा रहता है। तो यहाँ पे हमको लगता है कि स्थापना नहीं कर पाया होगा। इसीलिए आप लोग का बिहार बोर्ड क्या देता है? 1810 देता, तो 1810 भी याद रखना है और 20 भी याद रखना है। यहाँ तक आप लोग इस डाउट को क्या करिएगा? क्लियर कर लीजिएगा बुक में से। अब यहाँ पे देखिए, तो इसका जन्म फिक्स है कि कब हुआ था? 1805 में मेजनी का जन्म हुआ था, 1805 में। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि मेजनी का संबंध किससे है? यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, मेजनी का संबंध किससे है? तो बताइएगा, कार्बोनरी से। किससे है? कार्बोनरी से। एकदम ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि मेजनी का लिख देते हैं यहाँ पे। मेजनी का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, किससे है? कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किससे है? कार्बोनरी से है। याद रखिएगा। तो मेजनी का जन्म कब हुआ था? 1805 में जिनेवा में हुआ था। 1805 में जिनेवा में हुआ था। वे फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित थे तथा इटली के राष्ट्रीय एकीकरण के समर्थन थे। वो क्या थे? वे फ्रांस के क्रांतिकारी थे, लेकिन इटली के राष्ट्रीय एकीकरण के क्या थे? समर्थक थे। 1831 ईस्वी में उन्होंने, किसने? मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। अब यहाँ पे पूछा है कि यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? क्या बताइएगा? मेजनी ने। किसने किया था? जोसेफ मेजनी पूरा नाम है, शॉर्ट में मेजनी एग्जाम में देता, तो मेजनी याद रखिएगा। जोसेफ मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। कब किया था? 1831 ईस्वी में। उसके बाद 1834 ईस्वी में यूरोप संस्था का गठन मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में भी चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित किया। मेजनी अपने विचारों से इटली की जनता को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रोत्साहित करता रहा और अंततः ऑस्ट्रिया का चांसलर बताएं कौन था? मेटरनिख था। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में आंदोलन को कुचल दिया गया और मेजनी की हार हुई। ऐसे ही मेजनी की हार हो गया
तो मेजनी ने वह अपने देश छोड़कर कहाँ चल गया, दूसरे देश चल गया, यानी कि और वह पलायन कर दूसरे देश चला गया। मेजनी के हार हुआ, हार होने के बाद क्या हुआ, पलायन कहाँ कर गया, दूसरे देश कर गया। तो यह प्रश्न हो सकता है एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न 5 नंबर में पूछता है। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छा तरह से और ध्यान पूर्वक से याद रखिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।